अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। ए मिस्टीरियस लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को चील बन के न्यूसन उठाकर ले गया था और वांग जी उसे वहाँ से वापस लाता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके, मतलब अपनी बाहों में उठा के। वो जब पूरे कबीले के सामने से, सारे डिसिपल्स के सामने से ले जा रहा था ना, तो विंग का दोनों चिक्स और साथ साथ उसका कान, उसका पूरा फेस सब रेड हो गया था। लेकिन वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है कि नहीं। वांग जी सीधा उसे लेकर मैडम लान की महल में आता है। विंग को वो रूम के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर बिठाता है। बिठाने के बाद वो विंग की पैरों को सीधा करता है। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारी पैर पर चोट आई है विंग। विंग ने कहा, तो वो ठीक हो जाएगा, मत छू। वांग जी ने कहा, नहीं ठीक नहीं होगा, दवाई लगाना पड़ेगा। विंग इससे हैरान था। वांग जी उसके पैरों को टच करता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वांग जी ने विंग के पैरों को देखा जहाँ पर खून निकल रहे थे। वहाँ पर खरोच पहुँच गए थे और जहाँ से खून निकल रहा था ना, वांग जी ने धीरे से उसको सहलाया। विंग ने कहा, आउच, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, दर्द तो होगा ही ना, ऐसे ऊट पतंग हरकतें करते फिरते हो। विंग ने कहा, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, वो पत्थर ही तो मेरे पैरों के सामने आ गया। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, अब तुम चुप रहो, इतना ज़्यादा मत बोलो, समझे? विंग ने अपनी मुंह को बंद कर लिया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसे प्यार से डांट रहा था, लेकिन विंग को बुरा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे ना वक्त ऐसे बीत रहे थे कि विंग को ना वांग जी की आदत लग गई थी। अब वो उसे वांग जी से ना ही डर लगता है, और वांग जी जब उसे डांटता है ना, तब भी उसे बुरा नहीं लगता है। लेकिन वांग जी इस वक्त बहुत वरीड था विंग के पैर को लेकर। वो धीरे से विंग के पैर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद बेड पर बैठ गया। विंग ने कहा, मैं कर लूँगा। वांग जी ने कहा, चुप रहो, समझे? विंग चुप हो गया। वांग जी ने लिवली को बुलाया। उसने कहा, लिवली जाओ, मेरे लिए अभी गर्म पानी लेकर आओ। लिवली ने ग्रीट करते हुए वहाँ से चली गई। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं कर लूँगा। वांग जी ने कहा, तुम बस चुप रहो, समझे? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो बस वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। बस वांग जी की आंखें ही दिखाई दे रही थी, आधा चेहरा वांग जी का ढका हुआ था। लेकिन आज वांग जी विंग के पैर की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे वो, मतलब कि बहुत चिंता में है कि विंग के पैर इतना ज़्यादा खून निकल गया है वहाँ से ना खून भी निकल रहा था। विंग बस उसके फेस को देख रहा था। टाइम बीतते रहते हैं। लिवली वहाँ पर आती है गर्म पानी लेकर। जब गर्म पानी लेकर लिवली आती है ना, तो वांग जी से लेकर ना विंग के पैरों को क्लीन करने लगता है। विंग ने कहा, आउच, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, थोड़ा सा ही दर्द होगा। विंग ने कहा, थोड़ा सा, बहुत हो रहा है। वांग जी ने कहा, बच्चे नहीं हो तुम, चुप रहो। वांग जी क्लीन करने के बाद वहाँ पर मरहम लगाने लगता है। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, बस हो गया, बस लगा दूंगा, उसके बाद देखना पैर ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है। और ये बोलकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने कहा, चुप रहो, हिलो मत। विंग स्टैचू बन गया। उसे डर लग गया क्योंकि वांग जी उसे चिल्लाकर बोल रहा है, और विंग चुप हो गया डर के मारे। विंग चुप तो हो गया था, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। जब वहाँ पर ना वांग जी मरहम लगा रहा था पैर के पास, विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने वांग जी के शोल्डर को टाइट लिया, अपने एक हाथ से पकड़ लिया, और वांग जी विंग के पैर को अपनी लैप पर उठाकर उसे मरहम लगा रहा था। विंग की पैर वांग जी के लैप पर था। इधर वांग जी ने देखा कि विंग ने उसकी शोल्डर को पकड़ा है। पहली बार विंग ने वांग जी को टच किया है। वांग जी ने विंग के हाथों को देखा। जब विंग ने देखा कि वांग जी उसके हाथ को देख रहा है, तब विंग ने उसके हाथ को हटा लिया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, दवा लगा दिया है, लगता है अब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। विंग ने उसकी तरफ देखा। वांग जी ने धीरे से विंग के पैरों को नीचे रखा और उसने कहा, सीधा बैठ जाओ। विंग अपने पैरों को बेड के ऊपर फैलाकर चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी ने लिवली को बुलाया। उसने कहा, जाओ विंग के लिए कुछ खाना लेकर आओ। विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। वांग जी ने कहा, चुप रहो। फिर लिवली ने वांग जी को ग्रीट किया और वहाँ से चली गई। वांग जी टेबल के पास चुपचाप बैठ जाता है और विंग भी चुपचाप बैठा हुआ था। अभी तक लिवली खाना लेकर नहीं आई थी, लेकिन विंग बहुत बोर हो रहा था और उसके पैर पर चोट लगने की वजह से विंग कहीं जा भी नहीं पा रहा था। विंग को अच्छा भी नहीं लग रहा था।
धीरे धीरे वक्त बीतते रहते हैं। लिवली ने खाना लाया। वांग जी ने अपने हाथों से विंग को खाना खिलाया। विंग पहले तो मान नहीं रहा था, मतलब वो ना ना बोल रहा था, लेकिन वांग जी ज़बरदस्ती कर रहा था, इसीलिए विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप खाना खा लिया। सीन कट होती है। खाना खाने के बाद वांग जी बैठकर कुछ लिख रहा था और विंग चुपचाप बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वहाँ पर लिवली भी नहीं था, क्योंकि वांग जी इस वक्त कमरे में होने की वजह से लिवली वहाँ से चली गई थी। विंग बार बार इधर उधर अपने सिर को हिला रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे चुपचाप बैठना। और विंग कुछ भी यार, कुछ भी, विंग के जैसा इंसान ऐसे चुप बैठे रह सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? वांग जी बार बार विंग को देख रहा था कि विंग अपनी नेक को इधर उधर हिला रहा है। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है? लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी टेबल से उठ गया और वो विंग के पास गया और बेड पर बैठ गया। उसने विंग की फोrehead के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, तुम्हें बुखार है क्या? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और मेरे शोल्डर पर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, इतने टाइम तक बैठा हूँ, दर्द तो होगा ही ना। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम उधर घूम जाओ। विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, घूम जाओ। फिर विंग घूम गया। फिर वांग जी विंग के शोल्डर को दबाना स्टार्ट करता है। विंग ये देखकर हैरान था, वांग जी उसका शोल्डर दबा रहा है, इस कबीले का प्रिंस, कुछ भी। लेकिन जो भी बोलो, वांग जी की ऐसे दबाने से ना विंग को बड़ा अच्छा लग रहा था, विंग को आराम मिल रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग के दिमाग में ना एक खुरापात आइडिया आ गई। पता है, वो इतना बदमाश है। उसने कहा, अब मेरी हैंड पर दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, लाओ मैं दबा दूँ। फिर ये बोलकर उसने विंग के दोनों हैंड को ही दबा दिया। फिर विंग ने कहा, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, मैं दबा देता हूँ। वांग जी विंग के पैर को भी दबाता है। उसी टाइम उनकी डोर पर नॉक होती है। वांग जी ने कहा, अंदर आ जाओ। वहाँ पर लिवली थी। लिवली अंदर आकर देखती है कि वांग जी विंग के पैर दबा रहा है। ये सीन देखकर ना लिवली तो पूरा हैरान थी, ये क्या हो रहा है भाई? सरदार मास्टर के पैर दबा रहे हैं, कुछ भी। लेकिन लिवली ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, डिनर का वक्त हो चुका है। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना वो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या नहीं खाना है विंग? विंग ने कहा, मुझे वो सब्जियां नहीं खानी है जो मैंने दोपहर को खाई थी। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। विंग ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे खाना बनाते हो। वांग जी ने कहा, क्या? फिर विंग ने कहा, मुझे स्पाइसी नूडल्स चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, स्पाइसी नूडल्स? विंग ने कहा, हाँ, और साथ में चिकन सूप भी, समझे? नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। अगर मुझे नहीं दोगे ना तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं भूखा पेटे सो जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए खाना लाने की। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हारे लिए स्पाइसी नूडल्स और चिकन सूप ही लाऊंगा। लिवली तभी विंग ने कहा, नहीं, मैंने सुना है कि तुम अच्छा खाना बनाते हो, इसीलिए तुम मेरे लिए जाओगे खाना बनाने के लिए। वांग जी ने कहा, मैं किचन में? विंग ने कहा, और नहीं तो क्या मेरे लिए खाना भी नहीं बना सकते हो? वांग जी ने कहा, ओके। फिर वांग जी ने अपनी तलवार को उठाया। लिवली पूरा हैरान थी, वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से निकल गया। लिवली ने कहा, मास्टर। विंग ने कहा, चुप रहो। लिवली ने कहा, आपको पता है सरदार ने कभी भी खाना नहीं बनाया है, आप वो खाना नहीं खा पाओगे जो सरदार बना के लाएंगे। विंग ने कहा, ये तो बहाना था उसे रूम से निकालने का, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब से रूम में बैठा हुआ था भद्दा सा मुँह लेकर। ये सुनकर ना लिवली को बुरा लगता है। लिवली ने कहा, आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, वो बहुत अच्छे हैं। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कितना अच्छे हैं, मासूम लोगों के ऊपर बस जुर्म करते हैं। लिवली ने आगे कुछ नहीं बताया, उसने बस इतना बोला कि आपको एक दिन ज़रूर पता चलेगा कि सरदार किस टाइप के इंसान है। लेकिन विंग ने उसकी बातों को कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खिड़की की तरफ देख रहा था। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि किचन में था और वो ढूंढ रहा था कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। दरअसल नूडल्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, और उसके पास ली जियाओ भी था। ली जियाओ एप्पल खा रहा था और वो कुछ बोल भी रहा था। वांग जी ने कहा, ये नमक कहाँ है? और वांग जी इधर उधर ढूंढने लगा। ली जियाओ ने कहा, उफ, किसी ने सच कहा था कि प्यार कभी मत करना, बहुत बुरी चीज़ है, प्यार बहुत बुरी चीज़ है। ये बोल कर ना वो मतलब वांग जी को चिढ़ा रहा था। वांग जी ने कहा, ली जियाओ,
ली जियाओ ने कहा, एक बात बताओ राजकुमार, वो आपको भाव भी नहीं देता है और आज उसने अचानक ही बोल दिया कि उसे आपके हाथों का खाना खाना है। मुझे लगता है कि वो आपको कमरे से तभी। वांग जी ने कहा, चुप रहो। ली जियाओ ने कहा, मुझे लगता है कि उसके दिल में कुछ कुछ जग रहा है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी चुप था। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है, वो मुझसे नफरत करता है। ली जियाओ ने कहा, तो आप गिव अप क्यों नहीं कर देते हो? वांग जी ने कहा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। ली जियाओ ने कहा, एक तरफा प्यार ये अच्छी बात नहीं है। वो आपसे नफरत करता है और ना ही आपके साथ रहना चाहता है। आप उसे ऐसे ज़बरदस्ती अपने पास रख रहे हो, क्या ये आप अच्छा कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि वो आपसे प्यार कभी करेगा, क्योंकि वो आपसे नफरत करता है। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे ऐसा जाने क्यों लग रहा है? ली जियाओ ने कहा, मुझे नहीं पता है। वांग जी की हाथ जल गई। खाना बनाते हुए उसकी उंगलियां कट गई। वांग जी बहुत मुश्किल से खाना बना रहा था, लेकिन ली जियाओ ने उसे बार बार कहा, मैं आपकी हेल्प कर दूं? लेकिन वांग जी ने नहीं माना। वांग जी ने कहा, नहीं, विंग ने कहा है उसे मेरे हाथ का खाना चाहिए। तुम अगर हेल्प करोगे तो वो तुम्हारा हाथ का बन सकता है ना, इसीलिए मैं अपने खुद के हाथों से बनाऊंगा, तुम मेरी कोई हेल्प मत करो। ली जियाओ ने कहा, आप उससे इतना प्यार करते हो लेकिन वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने खाना बनाया। उसका हाथ पूरा जल गया था और उसकी उंगली भी कट गई थी, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं रुका। वो खाना बनाता गया। थोड़ी देर बाद उसका स्पाइसी नूडल्स तैयार होता है और चिकन सूप भी। वांग जी ने ट्रे में लिया और लेने के बाद वो मैडम लान के महल की तरफ जाने लगा। इधर विंग अपनी बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी पेट से एक आवाज़ आई। विंग ने अपनी पेट के ऊपर हाथ रखा और उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं आज भूखा ही मर जाऊंगा। लिवली ने कहा, ऐसा नहीं है मास्टर, सरदार ज़रूर आपके लिए कुछ न कुछ बनाकर लाएंगे। विंग ने कहा, वो राक्षस, मुझे नहीं खाना है उसका हाथ का खाना। वांग जी उसी वक्त ही दरवाजे के पास था। वो अंदर आने वाला था, लेकिन वो दरवाज़ा खोलते हुए रुक गया। उसने विंग की जब ये वाली बात सुनी। लिवली ने कहा, अगर आपको खाना नहीं खाना है तो आपने उन्हें क्यों बोला कि आपको उन्हीं के हाथों का खाना खाना है? और आपने झूठ क्यों बोला कि वो अच्छा खाना बनाता है? और आपने ऐसा क्यों बोला? विंग ने कहा, बस चुप रहो यार, तुम कितना सवाल करती हो मुझे। मैंने तो बस ऐसा ही बोल दिया। मुझे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसे नफरत करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। इसीलिए मैंने उसे रूम से बाहर भेजने के लिए बोल दिया कि तुम अच्छा खाना बनाते हो, ताकि वो चला जाए मेरे रूम से। लिवली ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? पता है उन्हें लगा होगा कि आप सच में बोल रहे हो। विंग ने कहा, आप चुप ही रहो, वो राक्षस की बात मत करो। वैसे भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे पसंद नहीं है, और कौन खाएगा उसके हाथ का खाना? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। वांग जी ने दरवाजे को ओपन किया। विंग की मुंह बंद हो गई। जब वो हवा का झोंका विंग को छू कर खिड़की से बाहर चला गया, वांग जी अंदर आया। वांग जी की आंखें पूरी लाल हो गई थी। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी के हाथ में खाने का ट्रे था। वांग जी अंदर आया और उसने विंग के पास टेबल पर खाने की ट्रे को रख दिया। उसने लिवली से कहा, सुनो, विंग को खाना खिला देना, ठीक है? ये सुनकर विंग तो पूरा ही हैरान था। विंग वांग जी की तरफ देखा और एक बार खाने की तरफ। उसने कहा, क्या सच में तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी ने कहा, लिवली, मुझे आने में थोड़ा लेट। तभी विंग ने कट करते हुए कहा, सुनो, मेरी बात सुनो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, बोलो विंग। विंग ने कहा, देखो, मेरे पैर पर चोट आई है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बेड पर सो। ये सुनकर वांग जी पूरी हैरानी तरीके से विंग की तरफ देखते हुए कहा, मतलब? विंग ने कहा, देखो, अगर हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे ना तो मेरी पैर की जो चोट है ना उसमें तुम हर्ट कर सकते हो, इसीलिए तुम आज रात मेरे रूम में मत आना। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। और फिर ये बोलकर उसने लिवली को कहा, आज रात तुम विंग के पास रुक जाना, ठीक है? विंग ने वांग जी की तरफ देखा, मतलब कि वो हैरान था। वो इंसान ना ही कुछ बोला, वो चुपचाप चला गया वहाँ से, बस विंग को गुड नाइट ही बोला। विंग तो पूरा हैरान था। लिवली ने कहा, मास्टर, खाना खा लीजिए। विंग ने खाने की तरफ देखते हुए कहा, ये खाने लायक तो है ना? लिवली ने कहा, बड़ा प्यार से बनाया है, खाकर देखिए। विंग ने कहा, प्यार और वो डेविल। ये बोलकर उसने ट्रे को अपने हाथ में लिया। उसने कहा, देखता हूँ कि कौन सा पहाड़ तोड़ कर लाया है।
किचन में जाकर, और फिर ये बोलकर उसने स्पून को उठाया और सूप को थोड़ा सा अपने मुंह में पोर किया। जब उसने सूप को मुंह में पोर किया ना, तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो स्टैचू बन गया। लिवली ने कहा, क्या हुआ मास्टर, क्या अच्छा नहीं बना है? विंग ने कहा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। क्या सच में लान वांग जी इतना अच्छा खाना बनाता है? तलवार चलाता है जानता हूँ, उसके हाथों की मैजिक जानता हूँ, काला जादू जानता हूँ, लेकिन इतना अच्छा खाना बनाता है मुझे पता ही नहीं था। लिवली ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ। विंग को बहुत भूख लगी थी, विंग ने पूरा खाना ही खा लिया। विंग खाना खाने के बाद अपने पेट को सहलाते हुए कहा, अब आराम मिला, बहुत भूख लगी थी। विंग बेड पर लेट गया और वो छत की तरफ देखते हुए कहा, लान वांग जी, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। ये बोलकर उसने स्माइल किया और उसने अपनी आंखें बंद किया। इधर लान वांग जी को दिखाया जाता है। लान वांग जी अपने जले हुए हाथ को देख रहा था और अपनी कटी हुई फिंगर को देख रहा था। ली जियाओ उसके पास ही बैठा हुआ था। ली जियाओ उसके हाथ पर दवा लगाने के लिए दवा निकाल रहा था। वांग जी ने कहा, जियाओ तुम जाओ यहाँ से। ली जियाओ ने कहा, लेकिन राजकुमार। वांग जी ने कहा, मैं लगा लूँगा, तुम जाओ। ली जियाओ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो राजकुमार है, इसीलिए ली जियाओ ने वांग जी को ग्रीट किया और फिर वो वहाँ से चला गया। ली जियाओ के जाने के बाद वांग जी ने अपने मास्क को हटाया और अपने फेस को बाहर निकाला। वांग जी की आंखों में उदासी छाई हुई थी। वांग जी बहुत अपसेट था। वांग जी खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मिरर के पास गया और मिरर में अपने आप को देखते हुए कहा, क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? क्या सच में मैं एक राक्षस हूँ? क्या मेरे लिए किसी के दिल में कभी भी जगह नहीं बन सकती है? क्या मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है? ये बोलकर उसने मिरर में अपनी फेस को टच किया। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू अंगार बनते हुए नीचे गिर गए। वांग जी ने आंखें बंद कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसे विंग की वो बातें याद आ रही थी कि विंग ने बस झूठा तारीफ़ करके उसे रूम से बाहर निकाल दिया था और वांग जी ने अपने हाथ जलाकर उंगलियां कट के विंग के लिए खाना बनाया, लेकिन विंग ने उसे कुछ भी नहीं कहा, ना ही थैंक यू कुछ और। उल्टा उसे कहा, तुम चले जाओ, रूम में मत आना, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी ने अपनी आंखें खोला। उसने कहा, क्या विंग मुझे कभी प्यार नहीं करेगा? और फिर यहीं पर ही ये वाला सीन कट होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि विंग चुपचाप बेड पर सो रहा है, बहुत आराम से सो रहा है। लिवली टेबल के पास नीचे फ्लोर में सो रही है, बहुत आराम से सो रही है। तकरीबन रात तब तक 2 बज रहे थे, मतलब कि आधी रात चल रही थी। विंग को कुछ सुनाई दे रहा था। विंग बार बार अपने हेड को इधर उधर हिला रहा था। विंग अपनी आंखें खोलता है। उसने कहा, ये क्या है? और फिर विंग उठकर बैठ गया। उसे एक धुन सुनाई दे रही थी, जैसे मानो कोई एक सैड सॉन्ग प्ले कर रहा है। उसकी साउंड बहुत ज़्यादा ही मीठी थी, अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इधर हमें जिंगसे में दिखाया जाता है। जिंगसे में वांग जी अपने गुचन से म्यूज़िक प्ले कर रहा था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग चुपचाप बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो सुन रहा था। विंग ने कहा, लैंड कबीले में म्यूज़िक कौन बजा रहा है? विंग अपने बेड से उठ गया। उसने कहा, लिवली लिवली, लेकिन लिवली सो रही थी, लिवली नहीं उठी। विंग ने कहा, उफ, ये भी ना। फिर विंग ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि डिसिपल्स सो रहे हैं। विंग धीरे से बाहर आता है। विंग दबे पाँव उसी साउंड को फॉलो करने लगा जहाँ से वो साउंड आ रहा था। इधर ली जियाओ भी उठ गया था। उसने कहा, उफ, राजकुमार का कुछ नहीं हो सकता है, आधी रात को गाना बजा रहा है। फिर वो उठकर वहाँ पर जाने लगा, जिंगसी की तरफ। वो बाहर रुककर देख रहा था, तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो छुप गया। उसने देखा कि वहाँ पर विंग आ चुका है। लगभग आधी रात थी और सब लोग सो रहे थे, इसीलिए विंग आसानी से ही जिंगसी के पास आ जाता है। उसने कहा, क्या इस रूम के अंदर कोई है? कौन म्यूज़िक बजा रहा है? तभी पीछे से ली जियाओ आते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? ये सुनकर विंग तुरंत पीछे मुड़ता है। वो डर गया था, पता है। फिर विंग ने कहा, ओह, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ली जियाओ ने कहा, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, वो ना मैं। ली जियाओ ने कहा, हाँ बोलिए बोलिए। विंग ने कहा, ये म्यूज़िक कौन बजा रहा है? ये सुनकर ली जियाओ ने कहा, क्यों, आपको पसंद आई है? विंग ने कहा, बड़ा अच्छा बजा रहा है, ये धुन तो बहुत अच्छा है। कौन है वो जो ये म्यूज़िक प्ले कर रहा है? ली जियाओ ने कहा, है कोई एक ऐसा प्रेमी जो किसी से प्यार करता है,
लेकिन वो उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता है। आज उसने उसके लिए खाना बनाया, उसने अपने हाथ जला दिया, उंगली कट गई उसकी, लेकिन उस पर्सन ने उसकी तारीफ़ तक नहीं किया, उसे थैंक यू भी नहीं बोला। विंग ली जियाओ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ली जियाओ ने कहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये राजकुमार लान वांग जी हैं जो कि म्यूज़िक बजा रहे हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, उन्हें ये भी आता है? ली जियाओ ने कहा, हाँ, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन किसी को उनकी कदर तक नहीं है। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में उनके हाथ जल गई है और उनकी उंगली कट गई है? ली जियाओ ने कहा, नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे, समझे? वैसे भी तुम क्या समझोगे, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुम बस उससे नफरत करते हो। कभी अच्छे से बात तो क्या करो उसके साथ, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। ये बोलकर ली जियाओ वहाँ से चला गया। विंग बस उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे करके म्यूज़िक ख़त्म हो गया, म्यूज़िक बंद हो गया। विंग थोड़ी देर जिंगसी के पास खड़ा था, लेकिन विंग थोड़ी देर बाद अपने रूम में वापस आता है। वो ली जियाओ की हर एक बात को याद कर रहा था। हर एक बात उसे याद आ रही थी कि वांग जी ने कैसे खाना बनाते वक्त उसके हाथ जला दिया, उसकी उंगली कट गई थी, ये सब कुछ। विंग ने कहा, अगर उसे खाना बनाना नहीं आता है, जब मैंने उसे कहा तब उसने ना क्यों नहीं कहा? विंग सब कुछ सोच रहा था। तभी विंग को याद आता है कि किस तरह से वांग जी उसकी पैर दबा रहा था, उसके हाथ दबा रहा था, उसके शोल्डर पर दबा रहा था। ये सब कुछ याद करके ना विंग को थोड़ा अजीब भी लगता है। विंग ने कहा, क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है या फिर वो बस दिखावा कर रहा है? ये सब कुछ नाटक तो नहीं है ना उसका? लेकिन विंग ये सब कुछ भूल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर रैबिट्स जो खाना खा रहे थे, वो उनसे पूछता है, लेकिन वो रैबिट्स बस अपना खाना खा रहे थे। फिर हमें सीन कट करके सुबह का सीन दिखा जाता है। सुबह विंग इधर उधर चल रहा था, उसकी पैर अब ठीक हो चुके थे। फिर दरवाज़ा खुलता है, उसे लगा कि वांग जी आया है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर लिवली था जो कि ब्रेकफास्ट लेकर आया था। उसने कहा, तुम? लिवली ने कहा, मास्टर। उसने विंग को ग्रीट किया, उसने कहा, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। विंग ने कहा, वांग जी नहीं आया? लिवली ने कहा, मास्टर को कुछ काम है इसीलिए वो नहीं आए, उन्होंने मुझे कहा आपके पास ब्रेकफास्ट डालने के लिए। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लिया। विंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद वही पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वो पानी दे रहा था। इस बार उसके पास 2 डिसिपल्स थे, क्योंकि उसके पैर में चोट आ गई थी ना पिछली बार, इसीलिए वो अब 2 डिसिपल्स को साथ में लाया है। वो 2 डिसिपल्स को बोल रहा था पानी लेकर आओ, और फिर विंग खुद पेड़ पर पानी दे रहा था। तभी विंग को कुछ चिल्लाने वाली वॉइस सुनाई देता है। वांग जी चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इस आवाज़ को सुनने के बाद विंग तुरंत उस आवाज़ की तरफ भागने लगा। लिवली ने कहा, मास्टर रुक जाइए, मास्टर वहाँ पर मत जाइए। वांग जी बहुत गुस्से में किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। तभी विंग वहाँ पर आता है। उसने देखा कि एक इंसान को मतलब कि लोहे की कड़े से बांधकर वांग जी उसके सामने चिल्ला रहा है अपनी तलवार को लेकर। और विंग ये नज़ारा देखकर पूरा हैरान हो गया था। विंग ने कहा, क्या मैं इसके बारे में जो कुछ भी सोच रहा था ये सब कुछ गलत है? मुझे लगा था मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था कि कितना अच्छा इंसान है, लेकिन ये सब कुछ मेरे सामने होता है, मेरे सामने बस ये नाटक करता है अच्छा बनने की, लेकिन देखो फिर से मासूम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ली जियाओ ने कहा, सरदार इससे बात क्या कर रहे हो? इसकी सिर को इसके धड़ से अलग कर दो, मार डालो इसे भी पता चले कि दर्द क्या होता है। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने। वांग जी ने अपनी तलवार को बाहर निकाला। तुरंत विंग उस इंसान के सामने आता है। उसने कहा, रुक जाइए। अचानक ऐसे विंग सामने आने से वांग जी पूरा ही हैरान था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए अपनी तलवार को नीचे कर लिया। उसने कहा, तुम यहाँ पर? विंग ने कहा, रुक जाइए, क्या कर रहे हो आप? क्या आप इसे मारने वाले हो? वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, कुछ दिन से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर एक बात मानी, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। शायद मैं आपके बारे में गलत समझ रहा था, लेकिन ये तो पूरा उल्टा है। आप बस मेरे सामने नाटक कर रहे थे, है ना? दरअसल अब बिल्कुल नहीं बदले और आप कभी बदल भी नहीं सकते हो, और आप फिर से एक मासूम की जान लेना चाहते हो। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था पूरी हैरानी से। ली जियाओ ने कहा, तुम्हें यह मासूम लग रहा है? विंग ने कहा, और नहीं तो क्या, किसी के ऊपर ऐसा जुल्म करना क्या आपको अच्छी बात लगती है? आप लोगों के पास ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मासूम की जान लोगे। ली जियाओ ने कहा, तुम जो जानते नहीं है उसके बारे में बोलना बंद करो। विंग ने कहा, जो मैंने देखा है वही बस देखा है, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ली जियाओ ने कहा, तुम जानते हो इसके बारे में किसने क्या किया है? विंग ने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, देखो ये कितना मासूम है, तुम्हें लगता है कि ये कुछ कर सकता है? मुझे लगता है कि लान वांगजी बस मासूम लोगों के ऊपर ताकत दिखा रहा है ना? लान वांगजी विंग की तरफ देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। ली जियाओ ने कहा, राजकुमार। वांगजी ने कहा, चुप करो। फिर विंग ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब कुछ बंद कीजिए, छोड़ दीजिए इसे मत मारिए। लेकिन वांगजी चुपचाप खड़ा था, उसने विंग की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। विंग भी खड़ा था उस इंसान के सामने और वो इंसान भी चुपचाप ज़मीन पे अपने घुटने टेक कर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ लोहे की बेड़ी से बांधे हुई थी। वांगजी ने अपनी तलवार को टाइटली पकड़ा और उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आपको सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? वांगजी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, क्या मैं आपके पैर पकड़ लूँ? वांगजी ने फिर भी कोई बात नहीं किया। विंग ने कहा, प्लीज़ ये सब कुछ बंद कीजिए, छोड़ दीजिए इसे, इस मासूम की जान मत लीजिए। अगर आपको किसी की जान लेना है तो बदले में आप मेरी जान ले लीजिए। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी तलवार को अभी टाइटली पकड़ लिया। फिर ली जियाओ ने कहा, देखो आपको जो पता नहीं है उसके बारे में बोलना बंद कीजिए। मास्टर, मुझे पता है कि आप इन सब के बीच में नहीं आना चाहते हो, लेकिन आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है। विंग ने कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है ये तुम मुझे समझाने मत आओ। ली जियाओ ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया। उसने कहा, आप जानते नहीं हो कि इसने क्या किया है। विंग ने कहा, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस मासूम को बस छोड़ दिया जाए। फिर ली जियाओ ने कहा, राजकुमार। वांगजी ने कहा, छोड़ दो इसे। ये सुनकर ली जियाओ तो पूरा हैरान था। उसने कहा, क्या राजकुमार, क्या आप भूल रहे हो कि इस इंसान के पीछे हम कई सालों से लगे हुए थे? हम इसे कितने मुश्किल से ढूंढा और आप कह रहे हो कि हम इसे छोड़ दें इतनी आसानी से? वांगजी ने कहा, खोल दो इसे, छोड़ दो, जाने दो इसे। ये सुनकर तो सब लोग हैरान थे। सब लोगों ने कहा, नहीं हम नहीं छोड़ सकते इसे, बहुत मुश्किल से पकड़ा है हमने, ये भाग रहा था बार बार। वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना छोड़ने के लिए। अब वांगजी तो एक राजकुमार है, वांगजी की बात कोई टल भी नहीं सकता है, इसीलिए उन लोगों ने उस इंसान को छोड़ दिया, खोल दिया। वांगजी ने कहा, जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों? वांगजी ने कहा, चुप रहो। फिर वो लोग जाकर उस इंसान को लेकर काल कोठरी में डाल देते हैं। विंग ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी वहाँ से जाने लगा। विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, मैंने कहा उसे छोड़ने के लिए और आपने? वांगजी ने कहा, छोड़ दिया उसे, नहीं मारा मैंने। विंग ने हंसते हुए कहा, अरे वाह क्या बात है, आप तो बहुत चालाक हो लानुवांग जी। लानुवांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग ने कहा, आप उस इंसान को बिना मार के उसे काल कोठरी में डाल दिया, मेरे सामने नाटक किया और फिर बाद में जब मैं नहीं रहूँगा तब आप उसे मार डालोगे, है ना? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, बस चिल्लाइए मत, ये सच है कि आप एक डेविल हो। वांग जी ने विंग के हाथ को देखा। विंग ने वांग जी के हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें पता है कि मैं एक डेविल हूँ तो तुम जानते भी हो ना कि मैं मेरे दुश्मन को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं हूँ। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था। फिर ली जियाओ ने कहा, तुम्हें पता भी है कि उस इंसान ने क्या किया है? विंग ने ली जियाओ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमेशा जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर बंधे हुए थे उस दिन, जिस दिन उनके ऊपर लोहे की चाबुक से उन्हें मारा जा रहा था। क्यों? आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ क्यों करते हो? ली जियाओ ने कहा, एक सेकंड रुको राजकुमार, मेरी एक बात सुनिए। उन लोगों को आपने छोड़ दिया था, क्या आपने मास्टर की बात सुनकर छोड़ दिया था? और इसका मतलब आपने कहा था छोड़ने के लिए? विंग ने ली जियाओ की तरफ देखा। विंग ने कहा, उन लोगों ने ऐसा क्या किया था जो उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है? ली जियाओ ने कहा, आपको पता भी है कि उन लोगों ने क्या किया है? विंग ने कहा, हाँ बताओ कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि तुम लोग उनके ऊपर ऐसे जुल्म कर रहे हो? ली जियाओ ने कहा, ओ अच्छा, तो सुन लीजिए, ये जो इंसान यहाँ पर बैठा हुआ था ना अभी, जिसे हम मारने वाले थे, उसने लगभग 150 बच्चे की जान लिया है। क्या आप जानते हो ये सुनकर तो विंग पूरा हैरान था। विंग पीछे की तरफ चला गया। उसने कहा, 150 बच्चे? क्यों? फिर ली जियाओ ने कहा, ये काला जादू करता है और काला जादू में बच्चे का खून लगता है, आपको पता है ना? विंग ने कहा, हाँ पता है। फिर ली जियाओ ने कहा, इसने 150 न्यू बॉर्न बेबी की जान लिया है जो आज ही पैदा हुए हैं, ऐसा बेबी। ये सुनकर तो विंग का पूरा जो चेहरा था, उसका जो रिएक्शन था वो चेंज हो गया। ऐसे मासूम से शक्ल के इंसान ऐसा काम कर सकता है, विंग ने सोची भी नहीं थी कभी। विंग ने कहा, क्या उसने ऐसा कुछ किया है? वांग जी ने ली जियाओ की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ बोलने के लिए? ली जियाओ ने कहा, राजकुमार आप बस चुप रहिए, कब तक आप छुपाते रहोगे ये सब कुछ? ये आपको गलत समझ रही है। राजकुमार, मुझे पता है कि मैं एक नौकर हूँ,
लेकिन बस बहुत हो चुकी है, आप ये सहन कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं छोटे मुंह पर बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मास्टर विंग आपने हमारे राजकुमार को बहुत कुछ बोला है जिससे मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं बचपन से इनके साथ हूँ, भले मैं इनका एक नौकर हूँ, लेकिन मैं इन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। लेकिन आपने इसे हर वक्त सिर्फ अपमान किया है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब आप इन्हें ऐसा कुछ बोल रहे थे। आपको पता भी है जो इंसान यहाँ पर बैठा हुआ था उसके पास दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। विंग ने कहा, क्या उसने सच में 150 बेबी की जान लिया है? ली जियाओ ने कहा कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रही है। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग की नज़र नीचे की तरफ झुक गई थी। तभी ली जियाओ ने कहा, मैं आपका दोस्त नहीं दूंगा क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन वो इतना घिनौना इंसान है आप सोच भी नहीं सकते हो। विंग ने कहा, उसने और क्या किया है? फिर ली जियाओ ने कहा, उसने अपने खुद के बेटे को भी मार डाला, सिर्फ वो काला जादू हासिल करने के लिए। शैतान को बलि चढ़ाया था उसने। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग बस वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, उन लोगों ने क्या किया था जिन्हें वो लोहे की चाबुक से मारा जा रहा था उस दिन? तभी ली जियाओ ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है। विंग ने ली जियाओ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बताओ ना कि उन्होंने क्या किया था। ली जियाओ ने कहा, आपको जानना है कि उन्होंने क्या किया है? तो सुनिए। और फिर ली जियाओ विंग को कहानी बताने लगता है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। पार्ट थोड़ा लॉन्ग हो चुका है इसीलिए मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी सुनते हैं। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।